नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था, कल का जो लेसन था उस लेसन में हमने कोई समानांतर श्रेणी, उस समानांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा हमने। आज हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं समानांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के। कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं जिनमें पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इधर कैसे हम पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान देना इधर। अब देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 से विभाज्य जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का योग ज्ञात करना है। अब 1 से 1000 तक सबसे पहले तो हम वो संख्याएं ले रहे हैं जो 3 से पूरी बार विभाज्य होती है। 1 से शुरू करा है तो 1 तो 3 से विभाज्य है नहीं, 2 3 से विभाज्य है नहीं, 3 है जो 3 से विभाज्य होती है। अर्थात सबसे पहली कौन सी संख्या है? 3 है जो 3 से विभाज्य है। और 3 के बाद में 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 3 से विभाज्य है, 9 3 से विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है। और ये चलती रहेगी। अंत में देखें तो 1000 क्या 3 से विभाज्य है? और 3 का भाजकता नियम है, किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो 1000 के अंकों को जोड़ते हैं तो 0 0 0 और 1, इनको जोड़ने पर 1 आया और 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो वो 1000 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। तो उससे पहले लेना है, क्योंकि 1000 के ऊपर नहीं जाना, आपको 1 और 1000 के बीच में देखना है। तो 1000 से पहले आता है 999, और 999 3 से पूरी बार विभाजित होते ही हैं। तो अंत वाली संख्या कौन सी हो गई? 999। तो 3 से लेकर 999 के बीच में जो 3 से विभाज्य वो कितनी संख्याएं हैं? तो पदों की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं वो तो दिया हुआ है नहीं। उसके लिए हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा सूत्र पढ़ा है? an वाला। an बराबर a प्लस n-1d, या an अंतिम पद, और अंतिम पद कितना है? 999 है, ये 999 बराबर a प्रथम पद कितना है? 3 प्लस n पदों की संख्या दी हुई नहीं है, n-1d। सार्वंतर देखो, प्रत्येक संख्या के बीच में कितने का अंतर है? दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, ऐसे घटाते हैं तो हमें 3 का अंतर प्रत्येक के बीच में नजर आता है, तो सार्वंतर हो गया 3। अब देखिए इधर, या 999 बराबर ये 3 प्लस 3 का n से गुणा करूँगा 3n, और 3 का -1 से गुणा करूँगा -3। 3 प्लस का 3 माइनस का आपस में कट गए, यानी क्या बच गया? 999 बराबर 3n, और 3 गुणा में इधर लाऊंगा तो भाग में आ जाएगा 999/3 बराबर n, या n बराबर 999 में 3 का भाग दूंगा, 3 का भाग 9 में 3 बार, यानी इस श्रेणी में 1 से 1000 के बीच में जो 3 से विभाज्य हैं, ऐसी 333 संख्याएं हैं जो 3 से पूरी बार विभाजित होती हैं। अब 333 संख्याएं हैं जो देखो, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, उसके बाद में 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा, ये चलती जाएगी 999 तक। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो हमने ज्ञात करी, ऐसी 333 संख्याएं हैं जो 3 से पूरी बार विभाजित होती है। तो 333 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो S333 333 पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए देखो, अंतिम पद दिया गया है, प्रथम पद दे रखा है और पदों की संख्या दे रखी है, तो हम सीधा an वाला सूत्र लगा देते हैं, n/2 कोष्टक a प्लस l या an। अब देखो S 333 बराबर
n पदों की संख्या। अभी निकाला कि इस श्रेणी में कितने पद है, 333 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 333 बटे n, दो की जगह 2, कोष्टक ए प्रथम पद, इस श्रेणी का पहला पद क्या है, 3 है, ये 3, और प्लस में l यानी अंतिम पद, और अंतिम पद कितना है 999, या ये s, मैं ये सेम लिख लेता हूँ s 333 बराबर 333 से 2 विभाज्य नहीं है, 333 बटे 2 इंटू 999 और 3 जोड़ देते हैं, 999 और 3 जोड़ा तो 1002। अब 1002 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा लग रहा है, कितने बार जाएगा, 501 बार। अब या S33 बराबर 333 इंटू 501, मैं इनको गुणा करके लिख लेता हूँ। S 333 बराबर, देखो 501 का 333 से गुणा करता हूँ, सीधा करता हूँ, देखो 501 का 3 से गुणा करें तो 500 500 500, 3 बार करेंगे तो 1500 हो जाएगा, और 1 1 1 3 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1503 1503, और 1503 का 3 लिखेंगे, हासिल के हो जाएंगे 150। फिर 501 का 3 से गुणा करेंगे, 501 का 3 से गुणा करेंगे तो 1503 हो जाएगा, 1503, और हासिल के कितने लगे हुए थे, 150 लगा हुआ था, तो 3 5 6 और 1 यानी 1653 हुआ, 1653 का 3, हासिल के 165। फिर 501 को 3 से गुणा करेंगे तो 1503, और 165 हासिल के लगा लेते हैं, तो ये 8 6 6 1 1668, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1668। अर्थात 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य संख्याओं का योग करें तो आता है आपके 1,67,833, यानी 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 से विभाज्य जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात किया, और योग हमें प्राप्त हुआ 1,67,833। ये जो हमने सामने लिखा, इस प्रकार से पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का हम हल कर रहे हैं, ध्यान देना इधर। इसमें क्या कहा, किसी एपी का ए यानी प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद व एनवां पद, एनवां यानी अंतिमवां पद, और अंतिमवां पद क्रमशः 8 और 33 है, कि पहला पद कितना है 8 है, और एनवां यानी अंतिमवां, और अंतिमवां पद कितना है 33 है, और एन पदों का योग 123 है, और पदों का योग 123 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करो, एक तो एन, और दूसरा क्या ज्ञात करो, सार्वअंतर डी ज्ञात करो। तो देखो इसमें दिया क्या, प्रथम पद दिया, अंतिम पद दिया, और अंतिम पदों का योगफल दिया गया, एन जितने भी पद है उन पदों का योग 123 है। अब पद कितने वो तो दिया हुआ नहीं है, तो पदों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है, ए दे रखा आपके 8, एनवां पद यानी अंतिमवां पद, और अंतिमवां पद कितना है 33, एसएन यानी एन पदों का योग कितना दिया गया, एन पदों का योग दिया गया 123। तो दिया हुआ क्या है, एन पदों का योग दिया गया है, तो मैं एन पदों का योग वाला सूत्र लगा देता हूँ, जिसमें ए एन आना चाहिए। तो ये होता है सूत्र एसएन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, ये सूत्र होगा। एसएन कितना है, एन पदों का योग कितना दिया गया, 123 दे रखा है, तो मैं लिखूंगा 123 बराबर एन, पदों का योग दिया हुआ नहीं है, पदों की संख्या नहीं है, एन बटे 2 कोष्टक ए, प्रथम पद कितना है 8 है, प्रथम पद लिख दिया 8, और प्लस ए एन यानी अंतिम पद, और अंतिमवां पद कितना दे रखा है, अंतिमवां पद दिया गया है 33। अब एस 123 एस एन बराबर दिया गया 123, एन पदों की संख्या दी भी नहीं है, एन बटे 2, और कोष्टक में ए प्लस ए एन होता है, ए प्रथम पद दिया गया 8, और ए एन अंतिम पद दिया गया है 33। अब मैं इसको आगे हल करूं तो देखिए इधर कि एस ये दिया हुआ नहीं है, मैं यहाँ या क्या दिया गया है, देखो इधर 123 का 123 बराबर n बटे 2, ये n बटे 2 कोष्टक
8 और 33 जोड़े तो हो गए 41। अब देखो n ज्ञात करना है तो 41 गुणा में है, पक्षांतर करूँगा भाग में, और 2 भाग में वो आ जाएगा गुणा में। तो देखो इधर कि n बराबर क्या हुआ, 123 बराबर में था, 2 भाग में है, इधर आया तो गुणा में आ गया, और 41 गुणा में है दूसरे पक्ष में ले गए तो आ गया भाग में। 41 का भाग 123 में 3 बार गया, और 3 का 2 से गुणा किया 6, तो n बराबर क्या आ गया 6। यानी इस श्रेणी में कितने पद है, n देखो 123 है तो n ज्ञात कीजिए, n कितना आया पदों की श्रेणी में, यानी इस समानांतर श्रेणी के अंदर 6 पद है। और दूसरी चीज़ आपको ज्ञात करनी थी, दूसरी चीज़ आपको ज्ञात करनी है d, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो अब देखो कि हमें दिया हुआ क्या क्या है, एक तो प्रथम पद दे रखा है 8, Sn अंतिम पद दे रखा है, पदों की संख्या अभी हमने ज्ञात कर ली है। अब ज्ञात करना है सार्वअंतर d, सार्वअंतर d ज्ञात करना है तो सूत्र हम लगाएंगे an वाला, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये d आपको ज्ञात करना है। an अंतिमा पद, अंतिमा पद क्या दे रखा है 33, ये an की जगह हमने लिख दिया 33 बराबर a प्रथम पद, इस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है आपको 8, ये प्रथम पद 8 लिख दिया, प्लस n पदों की संख्या इस श्रेणी के अंदर अभी हमने पढ़ा पद कितने हैं 6 ज्ञात किए अभी 6 माइनस 1, और d सार्व अंतर जो अभी दिया हुआ नहीं है ज्ञात करना है ये d, या 33 बराबर 8 प्लस 6 में से 1 गया क्या हुआ 5, और 5 को मैं d से गुणा करूं 5d हो जाएगा। ये 33 8 प्लस का मैं इधर लाऊं तो माइनस में चला जाएगा, तो 33 माइनस 8 बराबर 5d, 33 में से 8 गए पीछे बचेगा 25 बराबर 5d, 5 गुणा में है इधर लाएं तो भाग में आ जाएगा, 25 में 5 का भाग दे दूं तो आ जाएगा 5 बार, तो d बराबर क्या हो गया d सार्वअंतर आ गया आपके 5। यानी इस श्रेणी का प्रथम nवां यानी अंतिमा पद और n पदों का योग यानी अंतिम पद तक जितने पद होंगे उन पदों का योग 123 है। तो n और d ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात किया, n पदों की संख्या आ गई 6 और सार्वअंतर जो था वो सार्वअंतर हमें प्राप्त हो गया 5। इस प्रकार दोनों हमें ज्ञात हो चुके हैं। जो आपको दिया जाता है सूत्र हमेशा उसी का लगाएंगे, जैसे Sn दिया गया था, Sn यानी पदों का योग दे रखा था, और पदों का योग कितना था 123 था। कितने पद था ये दिया हुआ नहीं था, लेकिन अंतिम nवां पद का अर्थ हुआ अंतिमा पद, और अंतिमा पद आपको दिया गया है 33, प्रथम पद 8 है। अब अंतिम प्रश्न देखो, या तीसरा प्रश्न जिसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। कोई समानांतर श्रेणी है, उस समानांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। अब श्रेणी क्या वो दी हुई नहीं है, उसमें क्या कहा, उसने कहा A2 का अर्थ हुआ दूसरा पद, वह A3 यानी तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। एक तो दूसरा पद दे रखा है, तो मैं ये लिखूं श्रेणी का AP का दूसरा पद A2 है, A2 बराबर कितना दे रखा है 14। या देखिए कि श्रेणी का दूसरा पद कैसे ज्ञात करें। हमने बात की थी कि जितना पद, जैसे मान लो 100वां पद ज्ञात करना हो तो 100वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 99D, या 20वां पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे A प्लस 19D, 25वां पद ज्ञात करना है तो A प्लस 24D, 17वां पद ज्ञात करना है तो A प्लस 16D। वैसे ही दूसरा पद ज्ञात करना है तो A प्लस 1D, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, A प्लस D बराबर कितना हो गया 14। इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 1। आपको दूसरा पद दिया गया था, दूसरा पद हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा पद से एक समीकरण बन गया A प्लस D बराबर 14। और दिया गया है A3 यानी तीसरा पद, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AP का तीसरा पद, AP का तीसरा पद, और तीसरा पद A3 होता है, और A3 बराबर कितना दे रखा है 18 दे रखा है। अब तीसरा पद जैसे हमने कहा कि 17वां पद ज्ञात करना हो तो A प्लस 16D लगाते हैं, और 7वां पद ज्ञात करना है तो हम A प्लस 6D लगाते हैं। वैसे ही तीसरा पद ज्ञात करना है तो हम क्या लगाएंगे
हम लगाएंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 18। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2, समीकरण 1 व समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2, अब यहाँ से देखो कि दो रैखिक समीकरण, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण हमें दे रखे हैं और उसमें से कोई a और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे? विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है या वज्रगुणन विधि है। तो मैं विलोपन विधि से हल कर लेता हूँ। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर के गुणांक बराबर करने। देखो इसका गुणांक 1 है, इसके गुणा में भी 1 है, तो इसका गुणांक पहले से ही बराबर है। d देखो 1 d है और यहाँ 2d है, तो इनके गुणांक बराबर नहीं है। और विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि किसी एक का गुणांक बराबर किया जाता है। तो मैं इसके गुणांक बराबर है, वैसे ही बराबर करने की आवश्यकता है नहीं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 घटा दें, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस। a प्लस का और a माइनस का आपस में कट गया। d प्लस का है, उसमें से माइनस के 2d गया, पीछे बचेगा माइनस का d। और बराबर 14 प्लस का, उसमें से माइनस के 18 गए, तो माइनस के बचेंगे 4। अब माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आ गया 4। तो d क्या था? सार्वअंतर हमें प्राप्त हो गया है। सार्वअंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये मान किस में रख लें? समीकरण 1 या 2 में रखकर a का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? a प्लस d बराबर 14। a का मान दिया हुआ है नहीं, प्लस d अभी ज्ञात किया कितना है 4 बराबर 14। ये 4 प्लस का उधर ले गए तो माइनस हो गया, a बराबर 14 माइनस 4। 14 में 4 गए, क्या बचेगा 10। तो a बराबर कितना आ गया 10। a प्रथम पद आ गया 10, सार्वअंतर आ गया d 4 और 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n पदों की संख्या कितनी है 51। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद 10, सार्वअंतर 4 और n पदों की संख्या 51 है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करना, जिसमें प्रथम पद सार्वअंतर, प्रथम पद दिया गया है, सार्वअंतर दिया गया है और पदों की संख्या दी गई है और योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र लगा देते हैं। s कितने पदों का? 51 पदों का, बराबर क्या होगा? Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d। ये है सूत्र। अब इस सूत्र में मान लिखते हैं। क्या सभी के मान दे रखे हैं आपको? सबसे पहले S51 की जगह S51 रहने देते हैं। n पदों की संख्या 51/2 कोष्टक 2, प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 10 है, ये 10 कोष्टक बंद प्लस n पदों की संख्या कितनी है 51 माइनस 1 प्रथम पद है, 1 की जगह 1 और d सार्वअंतर अभी हमने ज्ञात किया, d बराबर कितना है 4 है, ये 4 कोष्टक कर दिया बंद। S51 बराबर 51/2 कोष्टक बंद, 10 का 2 से गुणा 20 प्लस 51 में 1 गया 50, 50 का 4 से गुणा 200, 50 चौके 200। S51 बराबर 51/2 कोष्टक बंद, 200 और 20 जोड़ देते हैं तो 220 हो जाता है। 2 का भाग 220 में 110 बार। अब 110 का 51 से गुणा करेंगे। S51 बराबर 51 × 110 या S51 बराबर 110 का 0 से गुणा करेंगे 0, 110 का 1 से गुणा करेंगे तो 110 का 0 हासिल के 11। फिर 110 का मैं 5 से गुणा करूं, 110 का 5 से गुणा करते हैं तो 550 होते हैं और हासिल के 11 है तो 550 और 11 हो गया 561। तो ये इनका योग कितना हुआ कि 51 पदों का, इस श्रेणी के 51 पदों का योग हो गया 5610। 5610। इस प्रकार से के 51 पदों का योग ज्ञात करना था। A2 और A3 दिए गए थे। तो ऐसे अलग अलग प्रश्नों को हमने हल किया
और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। 5वां लेसन आपके अध्याय का 5वां लेसन जो है समांतर श्रेणी है, जिसको आज हमने पूरा कर लिया है। पूरे बैठकर उन प्रश्नों को मिलाएं। कोई समस्याएं हो तो हमें कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करें और आप बैठकर अच्छे से मिलाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।